नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सिंह यानी लियो और कन्या यानी वर्गो, इन दो राशि वालों के लिए बात करेंगे। दो महत्वपूर्ण ग्रह जो कि अभी रिसेंटली गुरु उदय हुए हैं और शनि वक्री हुए हैं। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट इन दोनों राशि वालों के ऊपर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस लॉजिक के साथ करेंगे। इनका प्रभाव क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये प्रभाव देते हैं यानी वो अपना एनर्जी देते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि गुरु एक्सपेंशन करते हैं, धन के कारक हैं तो धन का बैग लेके आते हैं और हमें सौंप के चले जाते हैं। वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, वो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी, अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो हमें वो मिलता है, अदरवाइज नहीं। शनि जॉब चली गई तो ऐसा नहीं है कि वो जॉब लेटर लेने के लिए आए थे या जॉब लेटर देने के लिए आ रहे हैं। वो ऐसा, ये ग्रह का काम नहीं है। ग्रह का काम है हमारे लिए वो वातावरण तैयार करना, एटमॉस्फेयर तैयार करना, एनर्जी से कनेक्ट करना, फिर हार्डवर्क के बाद वो चीज हमें मिलता है। तो गुरु अभी उदय भी हुए हैं, अस्त हो गए थे। ये पता है कि जब सन से, सूर्य से एक सर्टेन डिस्टेंस तक कोई भी ग्रह रहता है तो उसका एनर्जी सूर्य के एनर्जी में दब जाता है, उसे बोलते हैं अस्त होना, यानी उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो गुरु के साथ ऐसा था पिछले कुछ टाइम से, अब उदय हुए हैं। और अतिचारी का मतलब ज्यादा हाई स्पीड से पास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो वो प्रैक्टिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे कि कोई ट्रेन जा रही है, स्टेशन पर उसे 10 मिनट रुकना था और वो 5 मिनट रुक के निकल रही है, तो इसका मतलब जिसका प्रिपरेशन था वो तो अपने पूरे सामान के साथ चढ़ पाया, लेकिन जिसका प्रिपरेशन नहीं था उसका कुछ सामान नीचे रह गया, कुछ आदमी नीचे रह गए। ऐसे होता है। तो एग्जैक्टली अतिचारी का मतलब यही होता है कि अगर हमारा प्रिपरेशन है तो वो फटाफट एनर्जी हम तक पहुंचाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाएंगे, और हम अगर उसके लिए तैयार हैं तो वो हमें मिलता है। तो सिंह राशि वालों के लिए एक तो शनि 8th हाउस में है, वो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, बट उसकी भरपाई गुरु कर रहे हैं। गुरु 11th हाउस में है, वो 5th और 8th हाउस के मालिक है। एक अच्छे हाउस है, त्रिकोण है, एक 8 उसे योग कारक ही कहा जाएगा, उसके मालिक है, तो यानी सपोर्टिव है गुरु। 11th हाउस पता है गेन का है, इच्छा पूर्ति, यानी जिसके लिए हम एफर्ट करते हैं वो हमें मिल जाता है, ऐसा वो माहौल क्रिएट करते हैं। तो वो होगा और वो फटाफट होगा, वो नए दोस्त बनेंगे क्योंकि नेटवर्किंग का है, वो फटाफट सब होगा। तो ये सब तो पॉजिटिव चीज सिंह वालों के लिए गुरु कर रहे हैं। दृष्टि की बात भी करेंगे, डबल ट्रांजिट की भी बात करेंगे। तो गुरु जो है आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। उसके एनर्जी से अपना एनर्जी मैच कीजिए, तैयार रहिए, जो ही अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करिए, उसे पकड़िए। शनि वक्री 8th हाउस में, 8th हाउस का शनि अच्छा नहीं माना जाता, इसे ढैया भी बोलते हैं। वहां पर वक्री है। वक्री का मतलब हमें अर्थ से, पृथ्वी से पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होता है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम लोगों में से सब के साथ ऐसा होगा और देखे होंगे जब हम ट्रेन पर बैठे होते हैं, स्टेशन पर होते हैं, ट्रेन के अंदर होते हैं और जो बगल में ट्रेन है वो चलती है, तो थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है।
या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ट्रेन उस तरफ जा रही होती है। तो एग्जैक्टली वही होता है। तो ये क्या करेंगे, तो ये थोड़ा सा हेल्थ इशू तो देंगे, पुरानी बातों को, और क्योंकि नेगेटिव हाउस है तो पुरानी बातों को वो बाहर लाएंगे। 8th हाउस हमारे ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से थोड़ा बहुत जो पुरानी बातें थी नेगेटिव में वो उभर के सामने आ सकती हैं। तो ये पहले पता चलने का मतलब ये है कि उसको अवॉइड करना, कि वो ग्रह के एनर्जी के कारण ऐसा हो रहा है, थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगा, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। यदि कुछ पैटर्नल पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने वाला होगा तो वो डिले हो जाएगा। टैक्सेशन वगैरह में अगर कुछ है इरेगुलरिटी तो वहां पर नोटिस वगैरह आने की चांसेस है। मतलब जो भी गुप्त है वो चीज वो बाहर लाते हैं वक्री होकर के, तो वहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ये समझते हुए कि ये थोड़े टाइम के लिए ऐसा होगा और होना ही है, किसी में कम किसी में ज्यादा, बिकॉज सबके कुंडली में शनि अलग अलग हाउस में होते हैं, किसी के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कन्या वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए बृहस्पति 10th में है, गुरु 10th में है, कैरियर हाउस है। हालांकि जैसे मिथुन वालों के लिए था वैसे कन्या वालों के लिए भी है। बृहस्पति जो है वो बाधक ग्रह है। बाधक ग्रह क्योंकि शुभ ग्रह हैं और फिर बाधक का रोल तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो उतना जो भी होगा चेंज फटाफट होगा, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उनके तरफ से सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। 4th हाउस का भी एक्टिवेशन होगा, वो भी हम बाद में बात करते हैं डबल ट्रांजिट का। सैटर्न रेट्रोग्रेड 7th हाउस में, तो वाइफ हस्बैंड में कोई अगर गलतफहमी है, पुरानी बातें हैं, या फिर पार्टनरशिप में कुछ पुरानी बातों को लेकर के अनबन हो सकता है, तो फिर से आपके लिए भी सजेशन यही है कि ये थोड़े टाइम के लिए उस ग्रह के एनर्जी के कारण हो रहा है, इसको समझदारी से संभालना है, इसको समझदारी से संभाल लीजिए, ये टाइम निकल जाएगा। जो पॉलिटिक्स वगैरह में है उनका जनता से कुछ पुराना कनेक्शन जो है, अगर उनसे वो खुश नहीं थे तो वो अपनी भड़ास निकालेगा, शांति से टाइम को निकाल दीजिए। दोनों का डबल ट्रांजिट उसे कहते हैं कि जहां पर एक ही घर में यदि गुरु और सैटर्न की दृष्टि पड़ती है उसे डबल ट्रांजिट कहते हैं। वो घर कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाता है, उस घर से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो अब जैसे सिंह राशि वालों के लिए 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। 5th हाउस का मतलब संतान, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, तो इसके थ्रू हाँ आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि सैटर्न का है तो इसलिए वो क्या होगा, हार्डवर्क के थ्रू होगा। शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वहां पर बहुत ही सोच समझ के, पेशेंस के साथ अगर काम करेंगे तो वो हाउस आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। वर्गो वालों के लिए ये 4th हाउस एक्टिवेट होगा। 4th हाउस हमारे मानसिक शांति का है। यदि ऐसा काम करेंगे तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। हमारे अगर सही रूटीन है, वो घर का है, रियल एस्टेट का है, गाड़ी का है, तो ये सब क्योंकि उसमें सैटर्न भी है, तो इसीलिए बहुत ही केयरफुली, डिसिप्लिन के साथ
सोच समझ के अगर वहां से रिलेटेड काम को हम पॉजिटिव तरीके से अपने फेवर में लाना चाहें तो ये टाइम ऐसा है कि वो अपने फेवर में आ जाएगा, चाहे वो घर हो या गाड़ी हो या माता के स्वास्थ्य हो, ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये इन दोनों राशियों के लिए कोई डरने की बात नहीं है। दोनों प्लैनेट्स जो है, ग्रह जो है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये तो पता है कि एक कर्म के हैं और एक धर्म के हैं, कहीं थोड़े बहुत बाधक है, प्रेशर के क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, उसे केयरफुली डील करें। तो ये कुछ दे के ही जाएगा, कुछ सिखा के ही जाएगा, और वो जल्दी सिखा के जाएगा क्योंकि अतिचारी है। ऑल द बेस्ट, नमस्कार।